बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 से लेकर 2025 तक के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के प्रश्न पत्रों को भी देखा। हमने 4 वर्ष के प्रश्न पत्रों को सरल किया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 1 अंक वाले प्रश्नों को हल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार प्रश्नों का समावेश था। यहाँ सबसे पहला प्रश्न आप जैसा कि देख रहे हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न में है। तो सही विकल्प में सूरसागर के रचनाकार हैं। इसका जो आंसर है आपको तीसरे नंबर का देना है, सूरदास होगा। और दूसरा प्रश्न है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, तो यहाँ पे इसका होता है आंसर धोखा से होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं करुण रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे शोक से है। इसके बाद हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है बच्चों आपको प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिखना होगा। इसके बाद हम इसमें 5वें नंबर का ई नंबर का प्रश्न देख रहे हैं जिसमें दशानन में समास है। तो दशानन 10 है मुख्य जिसके, ये है आपका बहुब्रीहि समास जिसमें संख्या पहले नंबर पे आती है। और इसके बाद भोलानाथ का असल नाम था, इसका आंसर आपको देना था तारकेश्वर नाथ से। अब बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सही जोड़ी मिलाने वाले प्रश्नों को। तो सही जोड़ी में आपको किस प्रकार से मिलाना था, आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले संस्कृति को आपको मिलाना था भवन आनंद कौशलानंद से, और इसके बाद कन्यादान से आपको मिलान करना था ऋतुराज से। इसके बाद मैं क्यों लिखता हूं, इसको आपको अज्ञेय से मिलाना था। और अधिक बोलने वाला ये कहलाता है वाचाल। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो यह होती है चौपाई छंद में। और नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ये एक लोकोक्ति के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम सत्य एवं असत्य वाले प्रश्न देख रहे हैं जो कि तीसरे नंबर पे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला प्रश्न है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो यह कथन सत्य कथन है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख रहे हैं मूरत मधुर मनोहर देखी, पंक्ति में यमक अलंकार है, तो यह कथन असत्य है। तीसरा प्रश्न है भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो यह कथन भी सत्य कथन है। और एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देख रहे हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न थे। इसके आंसर भी यही लिखे हुए हैं। तो पहला जो प्रश्न है, दुख है ना चांद खिला खालिस्तान रात आने पर, तो यहाँ पे शरद आंसर आएगा, शरद रात आने पर। इसके बाद लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो यहाँ पे आप इंदौर लिखेंगे इसका आंसर। और फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि खालिस्तान थी, तो यहाँ पे आपको बेल्जियम लिखना होगा। लेखिका मनु भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था, तो इसका जो आंसर है वह भानपुरा गांव में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है, तो यह है कमलेश्वर की। इसके बाद हम देख रहे हैं समास खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं समास। और सोरठा छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, तो यहाँ पे आपके 4 चरण होते हैं, आंसर में देना था। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे एक वाक्य और शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप देख लें कि भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, इसका आंसर आपको देना होगा कि श्री राम ने तोड़ा था। और दूसरे में आपको आंसर लिखना है कि कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फाल्गुन। इसके बाद अगला प्रश्न है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है 4 अंग होते हैं। और खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी में कौन सा रस है, यहाँ पे आपको वीर रस देखने को मिल रहा है, तो वीर रस आंसर आएगा। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति। इसके बाद बच्चों जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो इसका जो आंसर है आपको देना है कि अणु बम गिराया गया था, इसका आंसर होगा अणु बम गिराया गया था। इसके बाद हम लिख रहे हैं अगला प्रश्न, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर देना था यहाँ पे भाववाच। छायावाद काव्य की 2 विशेषताएं पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे 2 विशेषताएं लिखना है। एक तो आप लिख सकते हैं कि प्रकृति चित्रण सौंदर्य चित्रण से, और इसमें आप दोनों के बारे में ये जैसा दिया गया आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी अथवा में दिया भक्तिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में भक्तिकालीन कवि की भी 2 विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न जिसमें उद्भव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, कमल के पत्तों से और तेल से भरी मटकी के बारे में, इसमें आपको आंसर देना है। और इस प्रकार से लक्ष्मण और
वीर युद्ध के संबंध में बताएगी 2 विशेषताएं लिखना। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में, 2 विशेषताएं लिखनी। इसके बाद आप तुलसीदास जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिख सकते हैं। ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से लिखना है। 2 रचनाएं आप तुलसीदास जी की रामचरितमानस विनय पत्रिका, और इसकी विशेषताएं में आप लिख सकते हैं कि रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा के साथ संस्कृत भाषा में मिला-जुला रूप है, छंद, चौपाई, दोहे, सोटे, हरिगीतिका व अन्य छंद विशेष कर काव्य लिखे गए, भक्त कवि थे। इसका जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको रचनाएं आंसू, झरना, लहर, कामयानी में से लिख सकते हैं, और काव्यगत विशेषताएं देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर। तो महाकाव्य यहाँ पे लिख सकते हैं आप सर्गबद्ध काव्य, नायक धीरोता गुणों के युक्त, शांत और वीर तथा अथवा श्रृंगार में से हैं, किसी एक की प्रधानता समग्र जीवन का चित्रण। खंड काव्य में जीवन में एक पक्ष का चित्रण, एक ही छंद प्रयोग और उद्देश्य महान होता है, श्रृंगार व करुण रस प्रधान होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखने को आई है। तो यहाँ पे आप 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होने पर काव्य की सुंदरता में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, और उन्हें उसे अनुप्रास अलंकार हैं। इसके अथवा में आप हास रस का एक उदाहरण देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, यदि गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। इसके बाद आप 11वां प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें नाट्य और एकांकी में अंतर लिखने को आया है। तो इसमें आपको अंतर लिखना है। नाट्य में कई अंक होते हैं, पात्रों की संख्या अधिक होती है, चरित्र का क्रम से विकास दिखाया जाता है, और कथानक का फैला होता है। और एकांकी में आप लिख सकते हैं कि एक अंक का नाटक है, एक ही कथा घटना रहती है, कथानक में घनत्व रहता है। इसके बाद इसी के अथवा में आत्मकथा एवं जीवन शैली में भी अंतर, जीवनी में अंतर लिखने को आया था। तो आप आत्मकथा लिख सकते हैं, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है, विश्वसनीयता लेखन में अधिक रहती है। और जीवनी में लिख सकते हैं, जीवनी लेखक के द्वारा लिखी जाती है और अन्य के जीवन पर लिखी जाती है, अपेक्षाकृत विश्वसनीयता कम होती है। इसके बाद आप यहाँ पे 12वां प्रश्न देख सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी? आंसर लिख सकते हैं आप। और इसी के अथवा के भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, अथवा के आंसर आप दे सकते हैं। रामबख्श बेनीपुरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं क्रम से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी, नई धारा लिख सकते हैं। इनकी शैली में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या मिलती है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर इन्हें कहा जाता है। और भोलानाथ महावीर प्रसाद द्विवेदी में रचनाएं रसग्रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये लिख सकते हैं। साहित्य में स्थान लिख सकते हैं आप इनके। इसके बाद आप भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, इसका आंसर आप ऐसा दे सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। और इसी का अथवा में रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था, ये आंसर लिखना है आपको। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे मुहावरे में का अर्थ में अनुप्रयोग, वाक्य लिखकर अर्थ, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में अनुप्रयोग। तो ये आप 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। और इसके एक और दिया है आंखों का तारा, इसका मतलब है कि बहुत प्यारा, श्रवण अपनी माँ की आंखों का तारा है। इसके अथवा में देख सकते हैं आप समास विग्रह करना है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रतिदिन को प्रत्येक दिन अव्ययीभाव समास है, और राजपुत्र को राजा का पुत्र लिख के तत्पुरुष समास बता सकते हैं। इसके बाद आप अगला प्रश्न है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण, ये देख सकते हैं आप। ये उदाहरण दिया गया है जहाँ पे वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। और बड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा जैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसी के अथवा में आप देखेंगे गीति का छंद के बारे में पूछा है, लक्षण एवं उदाहरण कैसे लिख सकते हैं आप इसके। इसमें प्रत्येक चरण में ये मात्रिक छंद होता है, और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 12 की यति 26 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में अंत में लघु गुरु होता है। ये आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण ऐसा लिख सकते हैं आप। इसके बाद संधि और समास में 3 अंतर, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। संधि में उच्छेद होता है और समास कर्तव्य विग्रह होता है। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि में 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है, और समास में अधिक सांशिक शब्दों का योग होता है। इसी के अथवा में आप देखें वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य के प्रकार। तो यहाँ पे परिभाषा आप लिख सकते हैं, किसी क्रिया के जिस रूप से वह जाना जाता है। वाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध करता कर्म या भाव से है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और इस प्रकार से आप ये 3 प्रकार होते हैं, बता सकते हैं। 18वें प्रश्न में एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में आपको यहाँ पे इसका शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक में आप दे सकते हैं सामाजिक समरसता से, सामाजिक समरसता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसका आधार बताना है। तो आधार के लिए आप इसका आंसर दे सकते हैं कि अंतर्वेद को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता है। तो ये पहला वाला जो वाक्य है वही दूसरे का आंसर है। और सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, तो यहाँ पे पारस्परिक सहयोग और समन्वय। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है, ये तीसरे का आंसर होगा, ये दूसरे का आंसर, और ये इसका पहले का आंसर। इसके बाद आपको इसी के अथवा में एक और पदांश दिया गया है, जिसमें कि प्रश्न दिए गए, कल हमारी कुटिया में बिन चीन कौन दाखिल हो जाते हैं थे। तो यहाँ पे आपको लिखना था तूफान, इसका आंसर तूफान लिखेंगे।
और ये आंसर दिया गया है यहाँ पे, तूफान तूफान दाखिल हो जाते हैं। हमारी बुनियाद क्यों चरमरा रही है? तो क्योंकि देश की संस्कृति सभ्यता छिन्न भिन्न हो रही है, इसके कारण हो रहा है। और यहाँ पे बुनियादी चरमराने कवि का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति को बिगड़ते स्वरूप से है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसमें कोविड के बारे में लिखना है, संवाद लेखन लिखना है। तो ये ऐसा आप लिख सकते हैं, संवाद लेखन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। पर्यावरण सुरक्षा पर भी लिख सकते हैं। और इसी के बाद इसमें आप सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो ये देख सकते हैं इसमें सप्रसंग व्याख्या। इसी के अथवा वाले का सप्रसंग व्याख्या देख लीजिए, ये ऐसी लिखनी है। इसके बाद हम 21वां प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो पहले नंबर का जो गद्यांश है, इसकी सप्रसंग व्याख्या ऐसी होगी जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं। और इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे संस्कृति के नाम वाला, इसकी सप्रसंग की व्याख्या नीचे स्क्रीन में दिया गया है, इस प्रकार से होगी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें आवेदन पत्र लिखना है, लाउड स्पीकर बंद करने की निवेदन करना है जिलाधीश महोदय से, कलेक्टर से। तो ये ऐसा आप लिख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन में दिखाया गया। इसी में आपको अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है, या आप ऐसा एक आमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 2023 में पूछा गया है ये प्रश्न पत्र, यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी विषय का। चलिए इसमें किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश था। सबसे पहला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखना है, और यहाँ पे रीति काल के कवि थे बताना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भूषण थे। इसके बाद तुलसीदास जी की रचना, इसमें आप विनय पत्रिका दे सकते हैं, सा ऑप्शन सही था इसका। इसके बाद हम 10वें रस का नाम, इसमें हमको 10वें रस का नाम बताना है, तो इसका जो आंसर आप देंगे बच्चों, यहाँ पे वात्सल्य होगा। इसमें चौथा बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे कबीर। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसे कि देख रहे हैं, वह धीरे धीरे चलने लगा। इसका जो आंसर है बच्चों, यहाँ पे आपको देना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद। और बालक तारकेश्वर को उसके पिता टीका लगाते थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भभूत का। बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जिसमें सूरदास के गुरु थे, तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर देना है वल्लभाचार्य से, वल्लभाचार्य से। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें चौपाई छंद के प्रत्येक पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद प्रबंध काव्य के भेद खालिस्तान होते हैं, खालिस्तान भेद होते हैं, तो यहाँ पे आप इसका जो आंसर है वो देंगे 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो यहाँ पे आपको लिखना है मोतीलाल, इसका आंसर देंगे आप मोतीलाल के रूप में। और संधि खालिस्तान, खालिस्तान भेद होते हैं, तो यहाँ पे 3 भेद बता सकते हैं आप संधि के। और इसी में हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंचनजंगा। इसके बाद बच्चों हम अगला प्रश्न यहाँ पे सही जोड़ी के रूप में देख रहे हैं, इसमें आप सही जोड़ी बनाएंगे इस प्रकार से, कामायनी को आप मिला देंगे जयशंकर प्रसाद से, तो यहाँ पे आपको ये जयशंकर प्रसाद दिख रहा है। इसके बाद मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें मानवीकरण से आप मिला देंगे यहाँ ता से। और इसके बाद गद्य की प्रमुख विधाएं, इसको मिलाएंगे आप निबंध से। लखनवी अंदाज, इसको मिला देंगे यशपाल से। और अंधे की लाठी, यहाँ पे आप मिला देंगे एकमात्र सहारा से। और मैं क्यों लिखता हूं, ये अज्ञे से आप इसको मिला देंगे, ये यहाँ पे। इस प्रकार से सही जुड़ी थी। आइए अब अगला प्रश्न देखें, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो आप देख रहे हैं, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे काले घुंघराले, काले घुंघराले बालों से की थी। इसके बाद रस के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है जीवनी। इसके बाद लिखेंगे आप आत्मकथा, आत्मकथा। और इसी में लिखेंगे संस्मरण, संस्मरण। इसके बाद आप समास के कितने भेद होते हैं ये बताएंगे, तो 6 भेद होते हैं, आपको बताना है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखना था, तो यहाँ पे लिखेंगे आप चीज कम है और चाहने वाले बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं। इसको कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, तो यहाँ पे आपको लिखना है 500, 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। चलिए बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं सत्य एवं असत्य कथन वाले प्रश्नों को, जिसमें मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये कथन आपका सत्य कथन है। इसके बाद अगला कथन है, दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो असत्य कथन। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, ये भी सत्य कथन है। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, तो यह कथन भी सत्य ही है। और प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, असत्य कथन है।
हिरोशिमा से परमाणु बम गिरा था। यहाँ पे आप ये कथन भी असत्य लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखनी है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये स्क्रीन में देख लीजिए आप इसका आंसर, और रीतिकाल की 2 विशेषताएं भी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, ये भी देख सकते हैं। इसका 7वां प्रश्न है, सूरदास और नागार्जुन की काव्य विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखना है, तो 2 रचनाएं, और ये देखिए सूरदास की और नागार्जुन की देख लीजिए, इस प्रकार से लिखना है। आप देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे कवि आत्मकथा लिखने में क्यों रचना चाहते थे, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, स्क्रीन में देख लीजिएगा। और इसके बाद परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष से टूटे जाने के लिए कौन से तर्क दिए, ये भी लिखा हुआ है इसका आंसर। 9वें का प्रश्न का जो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, इसका आंसर लिखा हुआ है। और इसी के नीचे आपके संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं, ये लिखा हुआ है इसका आंसर। 10वां प्रश्न यहाँ पे खंड काव्य की विशेषता लिखने का, ये देख लीजिए। और यहाँ पे इसी के अथवा में आप देख सकते हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखा हुआ है। परिभाषा लिखनी है, तो ये आप देख सकते हैं, मातृक्षण 4 पंक्तियों का होता है, इसकी परिभाषा लिखी हुई है, और इसका उदाहरण भी देख सकते हैं आप। इसी में आपको अनुक्ति अलंकार किसे कहते हैं, ये लिखा गया है नीचे, और इसके उदाहरण। कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर देख लीजिए, इस प्रकार से होता है। और रेखा चित्र और संस्मरण में भी कोई 2 अंतर देख लीजिए। यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय, ये यशपाल जी का साहित्यिक परिचय देख लीजिए, और मन्नू भंडारी जी का। इसी में आप यहाँ पे सेनानी न हो, तो 14 प्रश्न का आंसर। और इसी के अथवा में इस आत्मकथा में लिखे गए कृत्य को रसोई को घटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया है, इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, इसका आंसर लिख सकते हैं आप ऐसा। और इसी के अथवा में आप देख सकते हैं वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे क्यों कहा जाता है, इसका आंसर देख सकते हैं। इसी के अथवा में आप देखिए कि निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करना है। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना, इसका अर्थ होता है। और यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं, बाबूजी ये छोटा सा मकान मैंने खून पसीना एक करके बनाया है। और यहाँ पे दाल न गलना, इसका अर्थ होता है सफल न होना। और देवेश ने नकल करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सजग निरीक्षण होने के कारण उसकी दाल नहीं गली। इसी के अथवा में देख लीजिए समास विग्रह ये दिया गया है, जिसमें पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह द्विगु समास है। और नीलांबर, नीला है अंबर जिसका कर्म धारय समास, इसमें से कोई एक आंसर देना था। भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री, आपको खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है, आंसर इस प्रकार से लिखना है आपको। और इसी के अथवा में समाचार पत्र के बारे में लेखक ने अपने हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, ये लिखना है। 18वां प्रश्न इसमें सप्रसंग सहित व्याख्या इसमें आपको दी गई है, इसी का आंसर ऐसा देंगे आप, ये नीचे लिखा हुआ है। और इसके अथवा में आप मधु को गुनगुन कर वाले का हल इस तरीके से देंगे। इसी के बाद सप्रसंग सहित व्याख्या गद्यांश की करना है। पद्यांश की देखिए आपने, ये गद्यांश की इस प्रकार से करेंगे मूर्ति संगमरमर के लिए, और यह पितृगाथा में के लिए करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद 20वां प्रश्न है मीठी बोलो का महत्व, विषय पर अनुच्छेद, संवाद लेखन, बढ़ती महंगाई पर अपठित गद्यांश दिया गया है। गद्यांश का शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक आपको यहीं से दिख सकता है कि आशा का भाव कहा जा सकता है, भाव क्यों जागृत होता है, इसका आंसर लिखना था। तो इसी में से आपको छांट के इस प्रकार से लिख देना है। ये देखिए नीचे यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहे हैं इनके आंसर। मन में आशा का भाव क्यों नहीं बनाए रखना चाहिए, इसका भी आंसर दिख रहा है। इसके बाद इसी के अथवा में देखिए पद्यांश के भी शीर्षक लिखने को कहा है, तो श्रम का महत्व लिख सकते हैं। और श्रम को कवि ने किस प्रकार कैसा धन कहा है, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप। मूल्य ना हो जिसका मूल्य ना हो, अमूल धन कहा है। ये राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का क्या आशा है, इसका आंसर ऐसा लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र का एक प्रारूप लिखने को आया है, और अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखने को आया है। और यहाँ पे किसी एक निबंध की रूपरेखा लिखने को आई है, सत्र 2024 में पूछे गए हाई स्कूल परीक्षा हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की, जिसमें आप यहाँ पे इसमें किस प्रकार के प्रश्न थे देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन में। सबसे पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखना था यहाँ पे सूरसावली के कवि का नाम, तो यहाँ पे आपको सूरदास लिखना था, आ ऑप्शन सही है। कवि निराला का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1899 में, सा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कुहासा का अर्थ आपको बताना है कोहरा से है, और प्रगतिवादी कवि हैं, यहाँ पे आपको इनका नाम देना है, तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत लिखा जाएगा। इसके बाद नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी कितनी थी लिखना है, तो यहाँ पे 2 फुट बताना है आपको। और कलम का जादूगर किसे कहा जाता, तो इसमें आपको आंसर देना था कि राम वृक्ष बेनीपुरी कहलाते हैं। अब इसके बाद चलिए इसमें रिक्त स्थान वाली पूर्ति करने वाले प्रश्न है, जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे, तो यहाँ पे आपको लिखना है सूरदास के गुरु थे, पहला का आंसर आपको सूरदास देना है। इसी के बाद आप देख सकते हैं कि दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती है, तो यहाँ पे 13 मात्राएं होती बता देना है। और रस के खालिस्तान अंग होते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 अंग होते हैं बताना है। और आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सन 1900 से माना जाता है।
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं बताना बच्चों। तो यहाँ पे आपको 8 होते हैं, और छंद के प्रकार बताना है तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। मात्रिक और वार्णिक छंद की बात हो रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सही जोड़ी मिलान करने वाले प्रश्न है। यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सही जोड़ी दी गई है, ध्यानपूर्वक लगाना है आपको। इसमें आपको सबसे पहले तो मैथिली शरण गुप्त से आप यहाँ पे मिला सकते हैं पंचवटी से, ये पंचवटी से मिलान कर दीजिए। और रिसाई को आप मिला सकते हैं क्रोध करना से मिला सकते हैं। और इसके बाद चौपाई यहाँ पे आप 16 से मिला सकते हैं। और एक अंक एकांकी कहलाता है। और शिव पूजन सहाय मेला आंचल ना होके माता का आंचल होगा। और इसी प्रकार से राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका संबंध मुजफ्फरपुर से। तो ये एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे आपको मिसगाइड करने के लिए बनाई गई हैं। इसके बाद आइए अगली जो अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस का मुख्य छंद, तो यहाँ पे आपको चौपाई से देना है, चौपाई से। इसके बाद दूसरा है विनय पत्रिका में रचना किस भाषा में हुई थी, तो ये बताना है आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रज भाषा में हुई थी। और कमायनी किसकी रचना है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद अट नहीं रही है कविता में किस बात को प्रकट करती है, तो यहाँ पे आपको फागुन की मादकता आप लिखेंगे, फागुन की मादकता को प्रकट करती है। और कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो इनका नाम है वेदनाथ मिश्र। इसमें निराला रचनावली में कितने खंड हैं बताना है, तो यहाँ पे 8 खंड हैं। तो ये थे एक शब्द वाले उत्तर। और इसके बाद सत्य कथन देख लीजिए। यहाँ पे श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था, तो ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, तो ये कथन भी सत्य होगा। और पार्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, असत्य कथन है। इसके बाद संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो असत्य कथन है। इसके बाद आप देख रहे हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो सत्य कथन है। और कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम, देवधारा और सतरंगे पंखों वाली। इसके बाद नई कविता की 2 विशेषताएं नीचे लिखी हुई। विशेषताएं प्रयोगों में नवीनता और अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण लिखा जा सकता है बच्चों। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कवि सूरदास और तुलसीदास की काव्य विशेषताएं 2 रचनाओं और भावपक्ष के रूप में। इसमें आप कवि सूरदास के साहित्य लहरी सूरसागर और तुलसीदास जी के बारे में विनय पत्रिका और दोहावली लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं फसल क्या है, तो फसल क्या है इसका आंसर लिखा हुआ है नीचे, आप यहाँ पे देख लें। और उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई थी, तो ये भी आपको लिखा हुआ है। कमल के पत्ते व तेल के साग गागर से की गई है। 9वां प्रश्न यहाँ पे कविता में बादल किन किन अर्थों को संकेत करता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि वर्षागर के ताप तपती रति को शीतल करता है और बादल के बरसने पर किसान अपनी खेती बाड़ी करना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मन मस्तिष्क और केवल स्मृतियां हैं। इसके बाद इसी के अगला प्रश्न है काव्य की परिभाषा, तो समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। के बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण साहित्य देख लीजिए, ऐसा लिखना है आपको। एक ही शब्द का समान अर्थ से एक से अधिक बार प्रयोग, उदाहरण पुनि पुनि मुनि सही अकुलाही। इसके बाद आप देख सकते हैं रस किसे कहते हैं, तो किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने में पाठक श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और इसके अथवा में चौपाई छंद की परिभाषा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं समात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो ये एक उदाहरण भी दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के 2 रचनाएं कवितों के देश और चिंता के फूल से है। और यतीन मिश्र की 2 रचनाएं आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यह कहा ड्योढ़ी पर आलाप और भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे, ऐसा लिख सकते हैं देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और ये नाटक और एकांकी में ये 2 अंतर लिखे हुए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लेखिका मन भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव और बिस्मिल्लाह खां को सेनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं, इसका भी आंसर लिखा हुआ है। गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप कहानी उपन्यास नाटक एकांकी लिखेंगे और निबंध की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है बाबू गुलाबराव के अनुसार। इसके बाद आप यहाँ पे संधि और समास में कोई 2 अंतर देख रहे हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं इनके नाम देख रहे हैं आप, अविध लक्षणा व्यंजना। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है ग्रंथों को मेहनत भाषाओं का शहर क्यों माना गया है, इसका आंसर देख लीजिए। और इसी का थोड़ा आंसर बोलना तो अपने साथियों को देखकर शीर्षक में क्यों भूल जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जैसे कि पदांश को सप्रसंग सहित व्याख्या, तो इसका व्याख्या करनी है आपको इस प्रकार से। और इसमें इसी के अथवा वाले भी आप देख लीजिएगा इसकी व्याख्या। इसमें गद्यांश की बात हो रही है, तो गद्यांश में इस प्रकार से इस अध्याय से लिया गया है। और इसके बाद अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखने को आया है। और इसी के अथवा में खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच के संवाद को लिखना है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि किसवें प्रश्न में
गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर, तो इसका उचित शीर्षक लिखना है। यहाँ पे इसका उचित शीर्षक होगा बच्चों 21वें प्रश्न का हिमालय। और यहाँ पे हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सारी सृष्टि के प्रति संभाव जागृत होता है। सारी सृष्टि के प्रति संभाव जागृत होता है, ये आंसर ही लिखा हुआ है दूसरे का। और तीसरे में इसका सारांश लिखना, आपको सारांश लिखेंगे आप। इसके बाद आप देख रहे हैं इसी के अथवा में पदांश दिया गया है, इसका शीर्षक आपको बताना है। इसका शीर्षक होगा बसंत। और कौन बार बार गरजता है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है उदधि गरजता है, ये दूसरे का आंसर है। और काव्यांश का भावार्थ लिखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं 22वां कि अपने जिले के जिलाधीश को यहाँ पे आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों में रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। और साथ ही यहाँ पे आप मित्र की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखेंगे। और यहाँ पे अलग अलग जो निबंध हैं उसके बारे में आप रूपरेखा के रूप में लिखेंगे। तो 2025 में पूछे गए प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, जो कि इस प्रकार से था। इसमें आपको सबसे पहले तो सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न थे, जिसमें वात्सल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इसका आंसर देना था, तो सूरदास माने जाते हैं, इसका आंसर होगा। और हवा थिरकन सिमटा हुआ संकोच माना है, तो इसमें आपको इसका आंसर लिखना है फसल, फसल को माना है। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव। वीर का स्थायी भाव हमेशा आपको उत्साह देखने को मिलता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, तो यहाँ पे हर 15वें दिन में लिखना है आपको, सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद आप देखिए कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको हमने अभी पिछले ऊपर भी बताए हैं। और मधु कंकरिया की सहेली का नाम यहाँ पे प्रियमवदा है। आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो परशुराम ने खालिस्तान का वध किया था, तो यहाँ पे सहस्त्र बाहु का वध किया था, आपको बताना है। और कामायनी एक खालिस्तान है, तो इसको आप कहेंगे महाकाव्य है। महाकाव्य 10 के खालिस्तान भेद होते हैं, तो यहाँ पे 10 भेद होते हैं, बताना है। और बाल गोविंद भगत की अवस्था खालिस्तान थी, तो इसमें लिखेंगे आप यहाँ पे 60 के ऊपर थी, 60 के ऊपर इसका आंसर आएगा। इसके बाद जो विषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा से, जीने की इच्छा, जाने और जीने दोनों शब्द दिए हैं, ध्यान से लिखना आपको इसका आंसर। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ लेखक है, तो आगे इसका आंसर होगा। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखें, जिसमें सत्य एवं असत्य कहा गया है। तो सत्य एवं असत्य वाले प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि इसमें पहला कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, तो ये कथन असत्य है। इसके बाद चौपाई छंद अर्धसम मात्रिक छंद है, तो ये कथन भी असत्य कथन कहलाएगा। और शीला अग्रवाल मनु भंडारी की माँ थी, तो ये कथन भी असत्य है। इसके बाद आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह खां को सेनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। और इसके बाद अंत में सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, तो ये कथन भी सत्य ही है। अब बच्चों यहाँ पे सही जोड़ी की बात करते हैं, तो सही जोड़ी में आपको इस प्रकार से मिलान करना था। संगीतकार से आपको मंगेश डबराल से मिलान कर देना था। इसके बाद छंद के प्रकार, छंद के 2 प्रकार होते हैं, और मात्रिक और वार्णिक। और इसमें बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक से आप मिलान कर देते। गले का हार से तात्पर्य बहुत प्यारा से है। और संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर्ग, विसर्ग और व्यंजन संधि। इसके बाद आप बालम खीरा, इसको आप मिलान कर देते लखनऊ से। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न हैं, तो एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आपको किसकी आभा अट नहीं रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फागुन की आभा, यहाँ पे आप लिखेंगे फागुन। इसके बाद प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 भेद होते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई थी, तो कस्बे के चौराहे में लिखना है इसको, कस्बे के चौराहे में। इसके बाद आपको कालाक्षर भेष बराबर का अर्थ बताना है, तो यहाँ पे आप बताएंगे अनपढ़ व्यक्ति से, अनपढ़ व्यक्ति से बताएंगे। इसके बाद बाबूजी की राम नामा वही में कितने बार राम नाम लिखते थे, तो यहाँ पे आपको 1000 बार बताना है, 1000 बार। और यहाँ पे साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते थे, तो यहाँ पे चांदनी रात, इसका आंसर होगा चांदनी रात। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखी हैं। रीतिकाल की संगाल को संगाल काल क्यों कहा जाता है, इसका आंसर देना है। जयशंकर प्रसाद और सूरदास के बारे में 2 रचनाएं, और भात पक्ष कला पक्ष के बारे में बताना था। गोपियों के उद्धव के योग से शिक्षा कैसे लोग का देने की बात कही, और फसल उपजाने की कौन सा आवश्यक तत्व कौन से हैं, ये बताना था। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में कोई 2 विशेषताएं लिखनी थी। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते थे, खंड काव्य की बात हो रही है। और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा यहाँ पे देने की बात हो रही है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि हास्य रसी परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखना था, और दोहा छंद परिभाषा उदाहरण से बताना है। आत्मकथा जीवन में 2 अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, ऊपर हमने आपको बताया है, ये उसी के आधार पर लिख सकते हैं। आपको लेखिका मनु भंडारी के पिता भटियार खाना क्यों कहते थे, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ये बताना है। और इसी के बाद आप देख रहे हैं कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर किस प्रकार से भावना व्यक्त की, और काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां। प्रश्न में स्वयं प्रकाश और मनु भंडारी लेखक के परिचय 2 रचनाएं हाथ से लिखने को आया था।
और यहाँ पे वाक्यांश एक शब्द में लिखना है जिसके आने की तिथि हो तो उसको हम अतिथि कहते हैं। और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ लिखना है, जो सब कुछ जानता है। और यहाँ पे समास के वगैरह करना है, देशभक्ति और यमुना, गंगा यमुना। बच्चों यहाँ पे आप 17 प्रश्न देख रहे हैं और इसके बाद 18वें प्रश्न में प्रसंग सहित व्याख्या लिखने को आए हैं, दोनों देख सकते हैं आप, ऐसे थी। और इसी के बाद आप अनुच्छेद लिखने को आया था और कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक छात्र के बीच संवाद। और यहाँ पे गद्यांश देख सकते हैं, इसके उचित शीर्षक लिखा जा सकता है, आप पढ़ के ध्यान से लिखें इसका आंसर। और यहाँ पे पद्यांश के बारे में भी देख सकते हैं आप। 22वें प्रश्न में आपको एक शिकायती पत्र लिखने को आया है वार्ड में व्याप्त गंदगी के बारे में, और परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। और इसी के जो 23वां प्रश्न है, आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सार गर्भित निबंध लिखने को आया है 120 शब्दों में। ये अलग अलग विषय दिए गए। तो ये था आपका सत्र 2022 से लेकर 2025 तक के पूछे गए प्रश्न पत्र, जिसमें कि आपने देखा। और इस प्रकार से आप अलग अलग विषयों के यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिख रहे हैं प्रश्न पत्र का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।